कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नवरात्रि चल रही है, आज नवरात्रि, आज 4th नवरात्रा है। तो फ्रेंड्स, आप भी माता रानी का जितना हो सके नाम जप कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। तो आज का डाउनलोड ले लेते हैं। आज का डाउनलोड कुछ इस प्रकार है कि अब आने वाले समय में आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, वो क्या आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, क्या वो आपकी तरफ आएंगे या आना चाहते हैं। तो आइए हम यही जानेंगे थ्रू टैरो। हम देखते हैं कि आपकी तरफ उनका क्या एक्शन है, वो क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या साजिश कर रहे हैं, क्या कुछ उनका एक्शन है आपके प्रति। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आइए आप भी पॉजिटिव रहिए। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय सिस्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू राधे कृष्ण, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई मैसेज है? और कोई मैसेज मेरे पर्सन, मेरे डिवाइन सोल फैमिली के लिए? ओके फ्रेंड्स, तो बॉटम डेक की एनर्जी फ्रेंड्स द स्ट्रेंथ की है। स्ट्रेंथ कार्ड आया है बॉटम डेक में। तो आइए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। ओके फ्रेंड्स, पहले मैं कार्ड थोड़ा सा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स। तब तक आप भी पॉजिटिव हो जाइए और मेडिटेट कीजिए, 2 मिनट का पॉज लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपके लिए आप जो मैसेज, जो आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिले, वो आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आपकी तो सारी स्टोरी यहाँ पर मेरे सामने आ गई है कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या कुछ आपने फेस किया है ज़िंदगी में। ओके ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपने प्रे कर ली होगी कि आप जो भी अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं वो डिवाइन आपको इस रीडिंग में ज़रूर दें। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके जो पर्सन की एनर्जी है, जो पास्ट की आपकी एनर्जी रही है, मैं आपकी और आपके पर्सन की पास्ट की बात कर रही हूँ। पास्ट में फ्रेंड्स, आपका जो रिलेशन था वो कुछ इस प्रकार था कि आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगा रहे थे। आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभाने के लिए बार बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, आप उन्हें भी नष्ट कर रहे थे। आप उनकी तरफ भी फोकस नहीं, बस आपको ऐसा था कि कोई बात नहीं, अगर मतलब वो कोई थोड़ी सी अगर आपसे माफ़ी मांगते थे, इवन लग नहीं रहा मुझे यहाँ पर कि उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी होगी, क्योंकि वो मुझे इगोस्टिक पर्सन लग रहे हैं। अगर उन्होंने कभी कुछ किया हो तो शायद उसका ब्लेम भी आपके ऊपर ही डाला होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो आपकी पास्ट की सिचुएशन थी अपने पर्सन के साथ, वो कुछ इस प्रकार थी कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे थे इस रिश्ते को निभाने के लिए। आपका बार बार हार्ट ब्रेक किया जाता था, बट आप बार बार इस रिश्ते को निभाने के लिए आप खुद ही आगे बढ़कर उस बात को ख़त्म कर देते थे। आपको ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, आखिरकार इंसान से ही गलती होती है, क्योंकि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आप हमेशा एक लव ऑफ कप अपने पर्सन को ऑफर करते थे, बट आपके पर्सन जो हैं वो कोई भी एक्शन नहीं लेते थे। वो आपकी तरफ आपको कुछ भी नहीं देते थे, ना रिस्पेक्ट देते थे, ना ही आपको कोई प्यार देते थे, ना ही आपकी कोई रिस्पेक्ट करते थे। तो फ्रेंड्स, आप बार बार उनके छल में फंस जाते थे, उनके बिछाए जाल में फंस जाते थे। लेकिन वो आपको बार बार, यहाँ पर मुझे
इस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से पता चल रहा है कि फ्रेंड्स कि वो इंसान जो है वो इगोस्टिक हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि वो छल करते हैं। मतलब वो आपके साथ बार बार आपको धोखा देते हैं, बट आप बार बार उनकी तरफ चल पड़ते हैं, आप बार बार उनको जाकर मना लेते थे, आप बार बार उनके उस धोखे में फंस जाते थे। बट फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है अभी 5 या 6 यस, आपका हो सकता है कि ये जो ब्रेकअप हुआ है आपका 5 to 10 मंथ्स के बीच बीच में मैं बोल रही हूँ। हो सकता है आपके रिश्ते को ख़त्म हुए अभी 10 महीने हुए हैं या 5 महीने हुए हैं, या अभी रिसेंट 5 मंथ पहले ही जब आपका 223 गया था तभी आपका रिश्ता जो है वो ब्रेक डाउन हुआ था, मतलब ब्रेकअप हुआ था उसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप जो थे बार बार अपने पर्सन के जाल में फंस जाते थे, वो बार बार आपको छल करते थे, आपको धोखा देते थे। बट आप जो हैं आप बार बार, और मुझे यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक मैसेज ये आ रहा है कि आपकी जो ग्रोथ थी, जो सक्सेस थी, जो शायद आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे वो आप कर नहीं पाए हैं, क्योंकि आपके पर्सन नहीं चाहते थे कि आप कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। वो चाहते थे कि आप हमेशा रोते धोते रहें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा जो है वो यही मतलब आप हमेशा डिप्रेस एनर्जी में रहें, आप सैड एनर्जी में रहें, आपके पास पैसे की तंगी रहे, आपके पास पैसे की कमी रहे, आपके पास कोई स्ट्रेंथ ना हो, आपको अकेला करके छोड़ते थे वो, क्योंकि उनको आपका किसी के साथ वार्तालाप पसंद नहीं था, मतलब बात करना पसंद नहीं था, आपका मिलना जुलना पसंद नहीं था। वो आपको हमेशा अकेला रखते थे, और आपको वो बार बार यही कहते थे कि अगर आप उनको मतलब आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको उनकी सारी बात माननी होगी, और जो आप मानते भी थे। ये सिर्फ उनकी नहीं, पास्ट की सिचुएशन है, आपके लिए भी कहूँगी, जो आप मानते भी थे। आप हमेशा उनके पीछे पीछे ही चलते थे, वो आगे की तरफ बढ़ते थे तो आप उनके नक्शे कदम पर पीछे पीछे चलते थे। आपने कभी भी अपने लिए स्टेप नहीं लिया कि आपकी भी ज़िंदगी है, आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बट फ्रेंड्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है, आपका बार बार हार्ट ब्रेक हुआ है, एक बार नहीं बहुत से लोगों ने, यहाँ पर एक पर्सन नहीं बहुत से लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। वो आपके कुछ अपने हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको दुख दिया है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे पता चल रहा है कि जिन लोगों ने मास्क वेयर किया हुआ था उनके अब मास्क आपके सामने उतर गए हैं। मतलब जो लोग आपके सामने पखंड करते थे, जो लोग आपके सामने डबल पर्सनैलिटी, ड्यूअल पर्सनैलिटी के थे, वो अब आपके सामने ओपन हो गए हैं। अब आपको पता चल चुका है कि आपके साथ कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अपना नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा टॉवर मोमेंट देखा है, बहुत ज़्यादा छल कपट देखा है, बहुत ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक देखे हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिख रही है कि अब आप उन लोगों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो भी मुझे सेम फीलिंग दे रही है, और 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी मुझे ये बता रही है कि आपने उन झूठे लोगों का साथ छोड़कर, उन गलत लोगों का, मतलब जो आपके साथ छल करते थे, जो आपको हमेशा डिप्रेस देखना चाहते थे, उन लोगों का साथ छोड़कर अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब आप अपनी प्रगति की तरफ फोकस कर रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि अब आपको किसी से भी रिवेंज नहीं लेने की इच्छा है। फ्रेंड्स आपको सिर्फ ये लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करूं, मैं अपनी ग्रोथ देखूं, मुझे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो जिन लोगों ने मुखौटे पहने थे, जिन लोगों ने मास्क पहने थे, वो अब आपकी ज़िंदगी से कट ऑफ हो चुके हैं, या आपने उन्हें छोड़ दिया है, और उनका जो सही असली चेहरा है वो आपके सामने आ चुका है। और यदि आपके सामने किसी का असली चेहरा नहीं आया है तो फ्रेंड्स आपके सामने बहुत जल्द उस इंसान की असलियत आने वाली है। वो इंसान जो है वो आपके सामने ओपन होने वाला है, उसकी सच्चाई जो है वो आपके सामने आएगी। तो फ्रेंड्स आपके लिए जो मैं बता रही थी उनका एक्शन कुछ इसी प्रकार का था और है, उनका एक्शन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और आकर फिर आपको वही सैड एनर्जी में डालना चाहते हैं। उन्हें मतलब आपका एक्शन लेना पसंद नहीं है। आप जो अपनी ज़िंदगी में एक्शन ले रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर जो आप काम कर रहे हैं, आप जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक्शन लें या आप अपनी ग्रोथ पर कोई काम करें। तो मुझे यहाँ पर द चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि आप
कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, या फिर जाने वाले हैं, या फिर आप आपका कोई घर शिफ्ट हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रही है, या आप कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप ज़रूर जाइए। और यहाँ पर द चैरिट का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अब आपको जो है सच और झूठ का परख हो चुकी है। जो लोग आपके लिए अच्छे हैं आपको उनके बारे में भी पता है, और जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, आपको उनके बारे में भी पता है। क्योंकि अब आप जो है द मैजिशियन की पावर में है। द मैजिशियन की पावर क्या कहती है फ्रेंड्स? द मैजिशियन की पावर हमें यही बताती है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी में जो भी अब करना चाहते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक म्यूजिशियन जो होता है उसके दिमाग में जो होता है वो वही क्रिएट करता है। यदि वो चाहे तो रुमाल के बीच में से एक पक्षी निकालता है, यदि वो चाहे तो रुमाल के बीच से एक कॉइन निकालता है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार मैजिक कर रहा होता है। उसी प्रकार आप भी हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो ग्रोथ कर रहे हैं उसके कर्ता धर्ता, उसके ओनर आप खुद हैं। आपको खुद अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न लेने हैं और आपको खुद अपनी ग्रोथ करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे चारों वाटर, फायर, अर्थ साइन, हर एक साइन की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। क्योंकि द म्यूजिशियन का कार्ड है वो चारों एनर्जी को शो करता है। और यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब आप इतने क्रिएटिव हैं, आपके अंदर इतना टैलेंट है कि यदि आप किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे तो वहाँ पर आप एक मैजिक क्रिएट करेंगे। आप एक म्यूजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि अब आपने अपने पास्ट के रिलेशंस को भी छोड़ा है और अपने पास्ट पर्सन को भी आपने लेट गो किया है। क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अब जो है वो आपकी तरफ कोई एक्शन यदि लेगा तो वो भी आपके नुकसान के लिए, मतलब आपको आपके साथ छल करने के लिए ही वो एक्शन होगा। आपकी ज़िंदगी में जो कार्मिक रिलेशन थे फ्रेंड्स, वो द वर्ल्ड का कार्ड से ये शो हो रहा है कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपके कार्मिक पैटर्न सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब आप न्यू एंट्री, अपने न्यू जर्नी में अपने एक एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पर उनका एक्शन आपके प्रति ये है कि वो आपके स्ट्रेंथ को देखकर, आपके एक्शन को देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर उन्हें जेलसी हो रही है। उन्हें बार बार यही ख्याल आता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि वो चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री लें और आपकी ज़िंदगी से दोबारा से सब कुछ छीन लें। वो जो आपके साथ पास्ट में करना चाहते थे और कुछ हद तक उन्होंने किया भी था, लेकिन वो वहाँ पर पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्योंकि आपके पास डिवाइन की एनर्जी थी, आपके पास एंजल्स की ब्लेसिंग्स थी, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स थी, तो वो पूरी तरह से आपको नहीं छल पाए थे। बट अब जो उनकी मंशा है, उनका षड्यंत्र ये है कि वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आए और आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ आपने अर्न किया है, जो भी कुछ आपने कमाया है अपनी मेहनत से, वो सब कुछ आपसे लेकर, आपकी ज़िंदगी से वो सब कुछ लेकर चले जाना चाहते हैं। और आपको जो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में बिठाना चाहते हैं। मतलब आप अपने डिप्रेस रहो, सैड रहो, और आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स दी जाएं उन्हें आप देख ना पाओ, उन्हें आप अनदेखा कर दो और आप उसी चीज़ों को सोचते रहो जो जैसे 3 कप यहाँ पर खाली पड़े हैं और वो इंसान बैठकर इन्हीं कप्स को देख रहा है, जबकि डिवाइन उसे ऑफर कर रहे हैं 1 कप, बट वो उसको देख ही नहीं रहा है। तो आपका पर्सन भी आपसे यही चाहता है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को ना देख पाओ, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव ना कर पाओ और आप हमेशा जो है वो डिप्रेस एनर्जी में रहो। तो फ्रेंड्स, बॉटम डेक की एनर्जी द स्ट्रेंथ की थी, तो आपको अब डिवाइन ने द म्यूजिशियन की पावर में बिठाया है। मतलब आप जो है अब आप इतने ताकतवर, इतने आप में पावर आ चुकी है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस अपने ग्रोथ की तरफ फोकस करना है। आपको पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचना है। जो हो गया सो हो गया। अब आपको बार बार उस सिचुएशन में नहीं जाना है। आपको बस अपनी ग्रोथ की तरफ, आप कर भी रहे हैं फ्रेंड्स, वेल डन, आप कर रहे हैं। आप खुद को पहचान रहे हैं, खुद को आप आगे लेने, अपनी जर्नी में आगे लेकर जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो डिवाइन भी आपकी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम कुछ यहाँ पर एंजल्स के मैसेज भी लेंगे कि एंजल्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि वो इंसान जिसको सोचकर आप ये रीडिंग कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सॉरी, तो जो आपकी ज़िंदगी में यदि वापस आएगा तो वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आपको हर्ट करने के लिए आएगा, आपको बार बार वही सिचुएशन में डालने के लिए आएगा जिसके लिए पास्ट में आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने
मतलब आपको मैं कहूँगी कि आप फाइनेंशियली लॉस हुआ है आपका बहुत ज़्यादा, और आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनली भी आप बहुत हर्ट हुए हैं, आपका मेंटल भी आपकी स्टेट जो है वो बिगड़ी है, आप बहुत डिप्रेशन में गए हैं, डिप्रेस रहे हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने का जो निश्चय लिया वही आपके लिए बेटर है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए कहा जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी लिए कोई षड्यंत्र रचता है तो एंजल्स डिवाइन बैठे हैं उनको जवाब देने के लिए, उनका कर्मा उनको लौटाने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ अब बुरा करेगा वो अपना बुरा कर्मा ज़रूर फेस करेगा। तो क्योंकि डिवाइन, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स चलती हैं। तो और कोई मैसेज? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, और कोई आपकी गाइडेंस है? ओके, ये कार्ड आना चाहता है, यू आर रेडी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपसे कहा आप द मैजिशियन की पावर में आ गए हैं, आपको स्ट्रेंथ दे दी गई है। आप बस अपनी ज़िंदगी में अब एक्शन लीजिए और एक्शन लेकर आगे बढ़िए। आप बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक यहाँ पर जो डाउनलोड हो रहा है वो ये है कि आप प्लीज़ डिवाइन से कनेक्टेड रहिएगा। ये कभी मत सोचिएगा कि यदि आपके लिए रीडिंग कुछ अच्छी आ रही है तो अब आपको वर्क नहीं करना है। आपको अपना कर्म करते रहना है, फल की इच्छा के बिना। आपको फल के बारे में नहीं सोचना है। आपको डिवाइन कह रहे हैं यू आर रेडी, आप अपनी जर्नी में आगे जाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। बॉटम डेक की एनर्जी है रिकवरी। आपसे जो कुछ पास्ट में खोया है, जो भी आपने फाइनेंशियल लॉस लिया है, इमोशनल लॉस लिया है, या आपका जो आपको चला गया है, वो सब कुछ, आपके अगर रिश्ते आपसे दूर चले गए थे तो आपको वो सब कुछ वापस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ डाउनलोड्स भी लूँगी मैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या डाउनलोड है, क्या कुछ मैसेज हैं जो उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। राधे 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 राधे। ओके फ्रेंड्स, मनी, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो मैंने आपसे कहा कि आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। अब आप जिस तरफ अपनी एनर्जी को लगाएंगे, जिस भी काम के ऊपर आप अपनी एनर्जी को लगाएंगे, तो आप उसी चीज़ को ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगे। आपको रिकवरी का कार्ड भी आया है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अगर आपके फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपको, तो आपको आने वाले समय में आपको मनी, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। और मैसेज, ओके, वांट टू स्टील योर मनी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा ये वही मैसेज जो हैं टैरो से हमें आते हैं, जो डाउनलोड्स होते हैं। फ्रेंड्स, ये डाउनलोड मैं इसलिए लेती हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन पूरी मिल जाए, क्योंकि कंफर्मेशन जो है वो डिवाइन की तरफ से दी जाती है। मैंने आपसे कहा कि वो इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आएगा वापस, तो वो चाहता है कि आपसे वो सब कुछ छीन ले, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी फाइनेंस, आपकी लक, आपकी ग्रोथ, वो सब कुछ आपसे छीनना चाहता है। तो देखिए, वांट टू स्टील योर मनी का कार्ड है। वो इंसान चाहता है कि वो आपके मनी, आपके पैसे को आपसे छीन लिया जाए। डिमोनिक एंटिटीज डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर। नेगेटिव एनर्जी वर्क्स बिहाइंड यू। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके और आपके पार्टनर को एक साथ नहीं देखना चाहते, उन्हें उनसे जेलसी होती है। कुछ नकारात्मक क्रिया आपके लिए की जा रही है, बट उन्हें करने दीजिए, क्योंकि एंजल्स की मैसेज आ गया था हमें कि नो नीड टू वरी, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लव फ्रॉम गणेशा, ऑल ब्लॉकेजेस एंड वरीज आर रिमूव्ड इन योर लाइफ। तो देखिए, यहाँ पर भी कंफर्मेशन आ गई। जो उन्होंने सिर्फ आपको यहाँ पर कन्वे किया, आपको उन्होंने बताया कि आपके पीठ के पीछे कोई आपके लिए नेगेटिव क्रिया कर रहा है, नकारात्मक कोई कार्य किए जा रहे हैं, बट साथ ही आपको मैसेज आ गया कि लव, आपको गणेशा की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपके सारे ब्लॉकेजेस और आपकी टेंशन्स को सब कुछ आपकी रिमूव किया गया है, आपकी लाइफ से उन्हें नष्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं डिवाइन से ये प्रे करूँगी, एंजल्स प्लीज़ जो भी लोग मेरे व्यूअर्स की तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, वो इमीडिएटली वो एनर्जी 100 गुना होकर उन पर वापस चली जाए, और मेरे व्यूअर्स को पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त की जाए, और उनके ज़िंदगी से ब्लॉकेजेस और नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाए। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। तो फ्रेंड्स, आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, आपके बिल्कुल पीछे
मैं पीछे नहीं करूँगी, मैं साथ में कहूँगी, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। कोई कितना भी आपको गिराने की कोशिश करे बट आप गिर नहीं सकते, क्योंकि आप मेरे शेर हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं, मैं ऐसे सोल से यहाँ पर बैठकर बात कर रही हूँ जो डिवाइन के प्योर चाइल्ड हैं, जो डिवाइन के बच्चे हैं, जो डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट रखते हैं, और डिवाइन भी उन पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं, भरपूर ब्लेसिंग्स लुटा रहे हैं। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, तो बॉटम डेक की एनर्जी है आपके लिए, इतना कुछ डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं, डिवाइन वर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको ग्रेटिट्यूड करना तो बनता है। आप प्लीज़ थैंक यू बोलिए, डिवाइन से थैंक यू बोलिए, रीडिंग को क्लेम कीजिए, कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिखिए। जिनको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जिन्हें भी आप मानते हैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए फ्रेंड्स। ग्रेटिट्यूड पे करना मस्ट है, सुबह शाम दिन रात जितना हो सके डिवाइन को शुक्राना कीजिए, डिवाइन को थैंक यू कीजिए, गुरु जी को थैंक यू कीजिए, अपने एंजल्स को थैंक यू कीजिए। और फ्रेंड्स, इस एनर्जी को क्लेम करने की, क्योंकि ये मैसेजेस आपके लिए हैं, तो यहाँ पर भी डिवाइन ने आपको मैसेज यही दिया है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी घटित हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से, डिवाइन की इच्छा से हो रहा है। तो आपको भी डिवाइन का शुक्रिया करना है, इस एनर्जी को क्लेम करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो। यदि रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें रख लीजिए। ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इस रीडिंग में होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, खुद भी खुश रहिए, और अपने आगे पीछे जो भी आपके आगे पीछे इंसान है, जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, दाना पानी रखिए, और खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। राधे राधे, हर हर महादेव।